अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। वक़ाल तआला अलम यअलमू अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व यअख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। उम्मते मुस्लिमा इस दौर में जिस हाल पर है और जो हालत उम्मते मुस्लिमा की है और हम मुसलमानों की इज्तिमाई और इनफरादी दोनों, ये हालत ज़ार है और हमें इस हालत को बदलना पड़ेगा कि मोमिन कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। अल्लाह की तरफ से भी शदीद आज़माइशों में पड़ी हुई है और नाराज़गी के असबाब मालिक कायनात के नजर आ रहे हैं। सर्दी का मौसम यूं ही गुजर गया और बारिश नहीं हो रही।
अक्सर मकामात पर पहुंचता हूं, लोग कहते हैं बारिश के लिए दुआ, बारिश के लिए दुआ। आसमान रुका हुआ है, ऊपर से बारान रहमत नहीं बरस रही, लेकिन हमारी ये हालत और गफलत का अंदाजा लगाइए, सब कुछ होने के बावजूद हम इतने गाफिल हैं कि हमें परवाह तक नहीं है, सोच तक नहीं है। हम रात के अंधेरों में भी गुनाह करते हैं, दिन के उजाले में भी गुनाह करते हैं, बरसरे आम भी करते हैं, खलवतों में भी, तन्हाइयों में भी डूबे हुए हैं गुनाहों में। हर शख्स गर्क है और किसी की जबान पर दिल के सिद्क के साथ यह नहीं आता कि अल्लाह मुझे एतराफ है कि मैं गुनाहगार हूं, मेरी तौबा है, मुआफ कर दे। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या कुरानी असरार और रुमूज से वाकिफ लोग थे, अल्लाह की कसम। खलीफा हैं, 22 लाख मुरब्बा मील पे खिलाफत नाफिज करने वाले, इस्लाम का परचम लहराने वाले। जुम्मे का दिन है, कहा जा रहा है हजरत इस्तिस्का की जरूरत है, बारिश की तलब चाहिए, बारिश की जरूरत है। कहने लगे अच्छा। फौरन मिंबर पे आते हैं और सिर्फ कुरान से इस्तिगफार और तौबा की आयतें पढ़ते हैं और फिर तौबा करते हैं, नीचे उतर आते हैं। पूछने वालों ने पूछा हजरत इसमें तो बारिश का एक लफ्ज भी आपने जिक्र नहीं किया कि बारिश मांगी जाए। फरमाया बारिश का सबब इस्तिगफार है कि कुरान कहता है, इंशाल्लाह मैं तफसील करूंगा, कि इस्तिगफार करना तुम्हारा काम है और मूसलाधार बारिशें बरसाना मेरा काम है। ये अल्लाह का कानून है। तो जरूरत इस अमर की है कि हम इनफरादी और इज्तिमाई दोनों एतबार से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह हम पूरे के पूरे घेरे हुए हैं गुनाहों में, अल्लाह बस मुआफ कर दे। तौबा इस्तिगफार करते हैं, अल्लाह बस। करोड़ों मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, आप मैं सब, और हर नमाज के इख्तिताम पर सलाम से पहले ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया की अच्छाई कामयाबी मांगता है, भलाई मांगता है, खूबियां मांगता है, आखिरत की भलाई कामयाबी और खूबी मांगता है। लेकिन सच बताओ नमाजियों, अल्लाह को गवाह करके, कभी ये दुआ पढ़ते हुए दिल में ये ख्याल आया है कि मैं क्या कह रहा हूं? कभी अत्तहियात पे बैठे ये जुमले कहते हुए दिल इस बात की तरफ गया है कि मैं मालिक से मांग क्या रहा हूं? नहीं, तोते की रट रटी हुई है, बस कहते जा रहे हैं। तोते ने भी किसी ने सिखलाया था कि पिंजरे से बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बाहर चला गया तो फिर दरख्त पे नहीं जाऊंगा, अगर दरख्त पे चला गया तो बाग से बाहर नहीं निकलूंगा। 3 स्टेप उसको मालिक ने सिखाए हुए थे। अब वो पिंजरे में बंद है, यही पढ़ रहा है, पिंजरे से बाहर नहीं निकलूंगा, और अगर कहीं निकल गया तो दरख्त पे नहीं जाऊंगा, और अगर दरख्त पे भी चला गया तो बाग से बाहर। एक दिन वो पिंजरे से बाहर भी निकल आया, फिर भी कह रहा है पिंजरे से बाहर नहीं निकलूंगा, हालांकि निकल भी चुका है। फिर कह रहा है अगर निकल भी गया बाग तो दरख्त पे नहीं जाऊंगा, दरख्त की टहनी पर भी बैठा हुआ है, ऊपर की टहनी पर, और कह रहा है कि दरख्त की टहनी पर नहीं बैठूंगा। और उसके बाद बाग को छोड़ के ओ जंगल की तरफ जा रहा है, और फिर भी कह रहा है कि बाग से बाहर। हमारी तौबा, हमारी दुआओं का ये हशर हो चुका है। आइए कुरान मुकद्दस क्या कहता है जरा देखिए। मायूसी नहीं, लेकिन रगबत जरूर है। क्या
रग़बत जरूर है। कुरान क्या कहता है? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ओ कायनात के मुसलमानों, मोमिनों, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो। सूरत का नाम सूरत ज़ुमर है, आयत नंबर 52-53 है। कुरान कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। और मैं आयत पढ़ता हूं, ऐलान तो सुनो मोमिनो। कुरान कहता क्या है? कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। कुल मेरा पैगंबर ऐलान कर दीजिए, या इबादियल्लज़ीना, मेरे वो बंदो, ओ मेरे वो बंदो। कौन से बंदो? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, परहेजगार, मुत्तकी, जो गुनाहों से बिल्कुल बचे हुए नहीं, उनको ये ऐलान नहीं किया जा रहा। जो गुनाहों में लतपत हैं, जो गुनाहों में डूबे हुए हैं, जो गुनाहों में आलूदा है, उनसे खिताब है। या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने ज्यादतियां की हैं अपने ऊपर, गुनाह कर कर के अपने लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। अपने वजूद पर क्या किया है उन्होंने? जुल्म ज्यादती की है। उनसे मेरा पैगंबर कह दीजिए, क्या कह दीजिए? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अपने गुनाहों के अंबार को देखकर मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो कि जी मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, पता नहीं मालिक बख्शेगा भी के नहीं। जी मैं गुनाहगार हूं, बस मैं तौबा नहीं करता, क्योंकि अब तो मैं जिंदगी सारी गुनाहों से लथपथ कर दिए, भर दिए, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। ठीक है, तेरे गुनाह ज्यादा होंगे, समंदर की झाग से ज्यादा हो जाएंगे, हाँ बारिश के कतरों से ज्यादा हो जाएंगे, रेगिस्तान की रेत से ज्यादा हो जाएंगे, सारी खला और फजा पुर हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मेरी रहमत के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। क्यों? फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देगा। क्या कर देगा? बख्श देगा सारे गुनाहों को। हत्ता के अगर कोई 100 साल का काफिर, जिसने 100 साल कुफर में, शिरक में गुजारे हैं, आज सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह मेरी कुफर से तौबा है, शिरक से तौबा है, और इस्तिग़फ़ार कर ले, कुफर को छोड़ के ईमान ले आए, रब उसकी 70 साला 100 साला सारी जिंदगी कुफर से भरी सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तौबा कर ले। इस बात में कोई मैंने मुबालगा तो नहीं किया कि काफिर 100 साल कुफर करता है, आज तौबा कर ले, ईमान ले आए, रब माफ कर देता है कि नहीं? बोलो, कुफर से बड़ा कोई गुनाह है? शिर्क से बड़ा गुनाह है कोई? जब जिंदगी में तौबा कर दी कि आइंदा नहीं करूंगा, कुफर शिर्क से बाज आ गया, रब उसी वक्त सारे गुनाह माफ कर देता है। अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, सारे माफ कर देता है। हरिपुर वालों, मैं जवाब लेना चाहता हूं, यह बात सच है? बोलो सच है?
अगर ये सच है कि 100 साला कुफर भी तौबा से कि आइंदा के लिए बाज आ जाए और तौबा कर ले, ईमान ले आए, मुआफ कर देता है, तो बाकी तेरे छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं तू सच्ची तौबा करेगा, रब नहीं माफ करेगा? वो कहां ठहर सकते? फर्क क्या है? फर्क है, पता है, जब एक काफिर कुफर और शिर्क को छोड़ के तौबा करता है ना, तो उस वक्त दिल की गहराई से वो तौबा करता है। और हमारी जो तौबा होती, मोमिन जो तौबा करता है, वो पता है तस्बीह हाथ में है, अल्लाह माफ करे है गीबत ही बन दी, पर फिर भी लगा हुआ है। कहते हैं कि नहीं? ये भी कहते हैं अल्लाह माफ करे है गीबत बन रही है, लेकिन फिर भी कपड़े धो रहा है। हाँ, और पठान अल्लाह दे माफियों की खुदा खलक सीधे सीधी, हाँ, फिर लगा हुआ है, लोगों के कपड़े धो रहा है और तस्बीह रोल रहा है। ये तौबा है। सुन लीजिए, इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ने कितना प्यारा जुमला लिखा है। वो फरमाते हैं, तौबा कह रहा है अस्तगफिरुल्लाह जबान से कह रहा है, और गुनाह में उस वक्त भी मुब्तला है, डूबा हुआ है, ये भी कह रहा है, उससे बाज भी नहीं आ रहा, लगा हुआ है, और ये जुमला भी कह रहा है। तो कहते हैं ये इस्तिग़फ़ार नहीं, बल्कि इस्तिग़फ़ार के साथ मजाक है, इस्तिहज़ा है। और फिर आगे आयत लिखी है कि अल्लाह फरमाते हैं, ला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवा, अल्लाह की आयतों को मजाक ना बनाओ। तो इस जुमरे में आ रहा है कि आयत में कुरान कहता है इस्तिग़फ़ार करो, तो इस अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है और बाज नहीं आता। और एक और प्यारा जुमला कहा कि कई लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं और गुनाह भी उसी वक्त जारी है और इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है, तो कहते हैं ये इस्तिग़फ़ार इस लायक है कि इस इस्तिग़फ़ार के लिए इस्तिग़फ़ार चाहिए। पता नहीं बात समझे कि नहीं? ये तेरा इस्तिग़फ़ार इस वक्त के गुनाह में पड़े हुए जो इस्तिग़फ़ार कर रहा है, इस इस्तिग़फ़ार के लिए भी इस्तिग़फ़ार चाहिए। हमारी हालत कैफियत ये बन चुकी है। अल्लाह करे कि हम निकलें इससे, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बने हम। मायूसी को तोड़िए, सच्चे दिल से तायब हो जाइए। रब तौबा कबूल करने वाला है। या अल्लाह तौबा कैसी होनी चाहिए? फरमाया, तरीका बताया। सूरतुत तहरीम 28वां पारा आयत नंबर 8। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैंने कहा मोमिन उमूमन तौबे में ऐसे करते हैं ना, तो मोमिनों को खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तौबा करो अल्लाह की तरफ। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा, खालिस और इखलास के साथ तौबा। तौबतन नसूहा क्या है? 3 शर्तें हैं उसमें। कितनी? 3 शर्तें हो उस तौबा में। एक ये कि जिस गुनाह में ये मुब्तला था, जिससे ये तौबा कर रहा था, फिलहाल उसे तर्क कर दे। क्या कर दे? जब तौबा कर रहा है तो फिलहाल तर्क कर दे। एक। दूसरी शर्त कि उस किए हुए पे शर्मिंदा भी हो। जो पहले करता रहा उस पे क्या करे? शर्मिंदगी का इजहार करे। ये नहीं कि महफिल में बैठे हुए इतना मूड में आ गया कि अपने गुनाह भी फख्र से गिनवा रहा है। लोग देखे ना ऐसे, वो बादशाह हो जी, आसानी तो है जी जिंदगी गुजारी है, काम कर दे रही है। वो फख्र से गिनवाते हैं गुनाह। नहीं, फिलहाल तर्क कर दे, किए हुए पे शर्मिंदा हो। तीसरी शर्त कि आइंदा ना करने का पक्का और पुख्ता इरादा और अज़म कर ले। अगर किए पे शर्मिंदा भी नहीं तो ये तौबा नहीं। फिलहाल गुनाह छोड़ा भी नहीं
और कर रहा है इस्तिग़फ़ार, गुनाह भी कर रहा है, तो ये इस्तिग़फ़ार के साथ मजाक है। और आइंदा ना छोड़ने का इरादा भी है कि आइंदा भी गुनाह छोड़ूंगा नहीं। तो जब आइंदा का ये इरादा है तो ये तो अल्लाह के गजब को ललकार रहा है। कितनी शर्तें? तर्क कर दे, किए हुए पे शर्मसार हो जाए और आइंदा ना करने का इरादा कर ले। जब ऐसी तौबा करेगा तो फिर इनके लिए कुरान कहता है उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन, अल्लाह इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, फिर इसके देखिए, फिर रब की रहमत के करिश्मे तो देखिए। और एक दूसरा अंदाज कुरान करीम, ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरत तौबा है, 11वां पारा है और आयत नंबर है 104। सूरत तौबा आयत 104। कुरान क्या कहता है? आपको ऐलान करता है, बतलाता है, फरमाया अलम यालमू, अलम यालमू, क्या ये लोग नहीं जानते कि अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही, कि बेशक अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। इस इस्तिफ़हाम को भला क्या कोई समझे कितनी गहराई है? क्योंकि पहले आपको समझाया, क्या कहा? फरमाया मेरा पैगंबर इनसे कह दीजिए रहमत से मायूस ना उम्मीद, रब माफ कर देगा। इधर फिर फरमाया अलम या अलमू, क्या ये नहीं जानते, इनको अभी तक ये इल्म और यकीन नहीं है कि अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही, कि वो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, व यअख़ुज़ु सदक़ात, वो बंदों से सदका लेता है यानी कबूल करता है। इस यअख़ुज़ु में पता है इतना गहरा माना है, हालांकि कहना तो इधर भी यही चाहिए था कि तौबा कबूल करता है और सदका, लेकिन कबूल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? लेने का इस्तेमाल किया। ये मुबालगे के ऊपर गौर करोगे तो मजा आएगा। वो क्या है? यानी सदका करने वाला ये जान ले कि मेरा सदका फकीर के हाथ में पड़ने से पहले रब के हाथ में पड़ जाता है। क्या कहने, अगर ये यकीन पैदा हो तो तेरा सदका भी कितने कमाल का हो कि तेरा सदका फकीर मिस्कीन के हाथ में पड़ने से पहले रब के यहां पड़ जाता है, रब ले लेता है। व यअख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, और बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अब तौबा का हदीस भी सुन लीजिए। रब्बुल आलमीन ने बंदे की तौबा का जिक्र कुरान में कर दिया। अब इमामुल अंबिया का फरमान सुन लीजिए। फरमाया अल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हीना यतूबु इलैहि। इस मिसाल को समझोगे तो आपके दिल में खुद ही तैयारी आ जाएगी अल्लाह कि अगर तू इतना खुश होता है तो मैं तो तेरी खुशी के लिए फिर रहा था, तू इस पे इतना खुश होता है, मैं इंतजार ही नहीं करता हूं, रब्बा मेरी तौबा है माफ कर दे। वो क्या है? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ता हूं, जरा इस मिसाल को समझिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई बंदा मुसाफिर हो, परदेसी हो, सफर में है,
उसकी सवारी उसके पास है, जिस सवारी पर उसका खाना पीना पानी रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, उसने सवारी बांधी पास, दूर दूर तक कोई आसार नहीं बस्ती के, और ये आराम करने के लिए लेट गया, सो गया, थोड़ी देर चलो आराम कर लूं। खूब आराम करने के बाद जब इसने आंख खोली तो न सवारी है न सवारी के ऊपर रखी हुई जो वो खुराक और पानी कुछ भी मौजूद नहीं है, सवारी गायब है। जब ये हाल देखा तो अब कहते हैं अगर पैदल दौड़ूं, इधर दौड़ूं, पानी का कोई पता नहीं, खाने का मंजिल भी नहीं, किसी जानिब बिल्कुल घेरा हुआ है। इस वक्त जब ये हर तरफ से मायूस हो जाता है तो बस खुद ही दिल में फैसला कर लेता है कि अब कोई राह दिखाई नहीं देती, चलो मौत के लिए तैयारी करो। और ये उधर ही लेट जाता है कि बस अब मौत के इंतजार में हूं, किस वक्त मौत आए और मर जाऊं, बचाव की कोई सूरत नहीं। ये उधर मौत के इंतजार में लेट गया, लेटा कि इसकी आंख लग गई, फिर सो गया, और जो ही दोबारा आंख खुली तो सवारी खाने के साथ लदी हुई दोबारा पास पा ली। जब घोड़ा उसी तरह सवारी, खुराक पानी सब मौजूद है, सच बताओ उस वक्त इस मौत के इंतजार में लेटे हुए शख्स की खुशी का आलम क्या होगा? ये कितना खुश होगा, झूम गया होगा। फरमाया ओ बंदो, इतना ये बंदा सवारी पा लेने से खुश नहीं होता जितना अल्लाह अपने गुनाहगार बंदे की तौबा से खुश होता है। सही मुस्लिम ये मिसाल समझाई। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की तौबा से खुश होता है। अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हीना यतूब। बाकी ये कोई ना कहे कि मैं तो, मुझसे तो गलती होती ही नहीं, मैं तो बड़ा पारसा हूं, नहीं पारसा नहीं, सारे ही गदले हैं। सुन लीजिए, फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर बनी आदम खताकार है, गलतियां कर बैठता है, लेकिन वह खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करता है। अल्लाह अकबर। तो इधर खताकार को पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहुल बुखारी क्या फरमाया? बेहतरीन खताकार, खताकार भी, और उसको क्या कहा जा रहा है? लेकिन किस वजह से? जब क्या कर ले? तौबा कर ले। तो हम तो हर लम्हा हर लहजा गलतियां और गुनाह करते हैं। आइए, जहां तक मेरी आवाज मेरा पैगाम पहुंचता है, हम सबको अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के तौबा कर लेनी चाहिए। जिस दिन तौबा कर लोगे इंशाअल्लाह देखोगे हालत बदल जाएगी। यही हालत बदलती है। जरा अब देखिए कि एक मोमिन और काफिर गुनाहगार में फर्क क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी की हदीस के अल्फाज पढ़ने लगा, इन्नल मोमिना, बेशक मोमिन, यरा जुनूबहु कअन्नहु काइदुन तहता जबलिन यखाफु अन यका अलैहि व इन्नल फाजिरा यरा जुनूबहु कजुबाबिन मर्रा अला अनफिही। फरमाया परहेजगार मोमिन अपने गुनाह को यूं देखता है कि जैसे कोई पहाड़ है, ये उसके नीचे बैठा है, वो उसके ऊपर गिरने वाला है, मर जाएगा नीचे, पहाड़ गिर रहा है इस पर। वो अपने गुनाहों को यूं देखता है। और फाजिर, बागी बंदा, वो गुनाह करता है और क्या समझता है? जैसे नाक पे मक्खी बैठी, यूं करके उड़ा ली, परवाह ही नहीं, मक्खी आई यूं की
उड़ गई। मेरे दोस्तों, हमारी हालत ये बन चुकी है, हम गुनाह करते हैं और उसको गुनाह समझते भी नहीं है, इतने दलेर हो चुके हैं। आइए आइए, दिल से गिड़गिड़ाइए अपने मालिक के यहाँ। कुरान करीम ने तौबा के कुछ उसूल बताए हैं, वो जरा मैं बताता हूं। फायदे भी जिक्र किए हैं। फायदा क्या जिक्र किया है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। 29वां पारा है, सूरत का नाम सूरत नूह है। 29वां पारा सूरत नूह। अल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम से क्या कहा? कहते हैं, ऐ मेरे रब्बा, मैं कौम के पास गया और मैंने कौम से क्या कहा? फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा। लफ्जों पे गौर कीजिए। इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा। पहला फायदा इस्तिग़फ़ार का। इस्तग़फिरू रब्बकुम, रब से बख्शिश तलब करो। इन्नहू काना गफ़्फ़ारा, बेशक वो बहुत बड़ा बख्शने वाला है। इस्तिग़फ़ार करोगे तो पहला फायदा रब को क्या पाओगे? गफ़्फ़ार पाओगे, बख्शने वाला पाओगे, गुनाह माफ हो जाएंगे। दूसरा फायदा इस्तिग़फ़ार का, व युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। तुम्हें चिल्लाना नहीं पड़ेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, भेज देगा वो तुम पे आसमान को पैदर पे बरसने वाला। आसमान बरसेगा, और मिदरारा ऐसे बरसने को नहीं कहते कि तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए, नहीं। मिदरारा ऐसे बरसने को कहते हैं जब जरूरत होगी तो खूब बरसेगा। जब जरूरत होगी तो, जिसको किसान हमारे हिंदको की बोली वाले कहते हैं क्यों बर्द है। जब जरूरत हो फसल को और बारिश बरसे तो क्या कहते हैं जमींदार? क्यों बर्द है, यानी ये तो देसी घी बरस रहा है। तो युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। दूसरा फायदा, आसमान बरसेगा, बारिशें होंगी। बताओ ना, कितने महीने गुजर चुके हैं, दिन गुजर चुके हैं, बारिश बंद है। मेरी और आपकी हालत क्या है? बल्कि एक बंदे से मैंने कहा, अल्लाह करे बारिश किन्ना जी हम गर्मी में ची हो गए। मैंने कहा क्यों? कहता है सर्दी है। मैंने कहा तो सर्दी तो बारिश नहीं भी तब भी है। अल्लाह, सोच हमारी इतनी कम हो चुकी, सोचते ही नहीं, पता नहीं हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। इस्तिग़फ़ार का पहला फायदा गुनाह बख्श देगा। दूसरा फायदा बारिशें बरसाएगा। तीसरा फायदा व युमदिदुकुम बि अमवालिन व बनीन, तुम्हारे माल और बेटे ज्यादा कर देगा। और इमाम कुर्तुबी ने एक इतना प्यारा जुमला लिखा, फरमाया चूंकि लोगों का मिजाज है, अल्लाह ने औलाद का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि औलाद में बेटे और बेटियां दोनों आती हैं। तो कई लोग बेटी को नहीं चाहते, बल्कि इल्तिजा क्या करते हैं कि क्या हो,
बेटा हो जवान हो, तो रब ने तुम्हारे मिजाज का लिहाज करते हुए फरमाया युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना, मैं बेटे भी ज्यादा कर दूंगा, माल भी ज्यादा कर दूंगा। तुम्हें मनसूबा बंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी बच्चे ज्यादा होंगे तो खाएंगे कहां से। रब ने माल पहले जिक्र किया और बच्चे बाद में जिक्र किए। बेटे पहले आने, बेटों के आने से पहले मैं उनकी रोजी का भी इंतजाम कर दूंगा। युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन, तो जिनकी औलाद नहीं, लोग कहते हैं मेरी नरीना औलाद हो, कोई वजीफा बता दें। तो नरीना औलाद का सबसे बेहतरीन वजीफा रब से इस्तिग़फ़ार करो, दिल के साथ, तवज्जो के साथ, खुलूस के साथ इस्तिग़फ़ार करो, फिर रब से बेटा मांगो, रब देगा। यह कुरान का तरीका है। दूसरा, तीसरा फायदा फरमाया वयजअल लकुम जन्नातिन, अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बना देगा। अब ये लफ्ज़ दुनिया के लिए भी बेहतर है कि दुनिया में बाग, फल फूल, बारिश होगी तो बागात सरसब्ज और शादाब हो जाएंगे। व अनहारा, और नहरें और चश्मे जारी हो जाएंगी। और आखिरत के लिए भी कि दो दुनिया में पक्की तौबा करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा, तो जन्नत के बागों और जन्नत की नहरों के मुस्तहिक बन जाओगे। और चौथा फायदा फरमाया, हाँ ये चार फायदे जिक्र किए, चौथा फायदा एक दूसरे मकाम पे जिक्र किया। वो क्या है? फरमाया वो सूरत का नाम सूरत अनफाल आयत 33 है, उधर फायदा जिक्र किया। फरमाया मा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, अगर ये इस्तिग़फ़ार करेंगे तो रब अजाब और बलाएं टाल देगा। रब इनको अजाब नहीं देगा अगर ये क्या करेंगे? इस्तिग़फ़ार करेंगे। मैंने इस्तिग़फ़ार कहा है, इस्तिग़फ़ार के साथ मजाक नहीं कहा। जो हम कर रहे हैं वो इस्तिग़फ़ार नहीं, वो मजाक है। हमारी हिंदकों की बोली का मुहावरा है ना, है कौवा कां चोंच भी गंद में मारता है और फिर उसके झंडे भी देता है, ऐसे झटकता भी है, ठीक है ना, कि गंदा हो रहा है, फिर गंदगी में मार रहा है, फिर ऐसे ऐसे करता है। नहीं, पक्का ताइब हो जाइए, छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए, तौबा कीजिए। अल्लाह अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए। फरमाया मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तौबा क्यों नहीं करते हो, इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते हो कि बारिशें भी बरसें, नहरें भी जारी हो, बलाएं भी टल जाएं, औलाद भी मिल जाए, माल भी मिल जाए, इतनी चीजें देता है, रब भी खुश होता है, फिर इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते हो? मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या हो गया? तुम रब की अजमत का अकीदा नहीं रखते हो। ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, वक़ार इज्जत और अजमत को कहते हैं। तरजूना के दो माने करते हैं, एक ये कि तुम रब की अजमत की उम्मीद, रब की अजमत से डरते क्यों नहीं हो? इतना अजीम अजमत वाला रब है, इस्तिग़फ़ार नहीं करते हो? तुम्हें रब की अजमतों से डर नहीं लगता कि वो पकड़ लेगा? डरिए, उसकी अजमतों का अकीदा रखिए। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वक़ारा। अब आप कहेंगे इस्तिग़फ़ार करने को तैयार हैं, कोई जुमला तो बता दीजिए कि उस जुमले के साथ इस्तिग़फ़ार करें। क्या ख्याल है जी? डॉक्टर साहब अक्सर मुझसे फोन पे पूछते रहते हैं, मैसेज पे, तो इन्हीं के सवाल का जवाब है। वो कौन से अल्फाज हैं? तो सुन लीजिए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुक़द्दस से कई जुमले इरशाद फरमाए आपने। इस्तिग़फ़ार के कई कलिमात हैं।
ये भी है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये भी है। और सिद्दीक अकबर ने एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी दुआ बतलाइए जिसे मैं नमाज में पढ़ूं। फरमाया, सिद्दीक ये दुआ पढ़ा कर, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली वरहमनी व अंता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझसे गलतियां हुई हैं, अपनी जान पे जुल्म कर बैठा हूं, तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं, अल्लाह माफ कर दे। तो ये भी कलिमात हैं। और सय्यदुल इस्तिग़फ़ार बतलाने लगाऊं। इस्तिग़फ़ार में भी कौन से इस्तिग़फ़ार? जो बख्शिश की दुआइया कलिमात हैं ना मग़फ़िरत की, उनकी सरदार दुआ। लेकिन यहां ये लफ्ज़ भी याद रखिए कि जो आप इस्तिग़फ़ार के अल्फाज कहें उसका माना भी आपको आता हो। तो सय्यदुल इस्तिग़फ़ार क्या है? सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार है। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कैसे है? फरमाया, जो बंदा ये यकीन के साथ सुबह पढ़ लेगा तो शाम से पहले अगर मौत आ गई तो बंदा जन्नती है। अगर शाम को पढ़ ले और सुबह से पहले मौत आ गई रात में तो ये बंदा जन्नती है। अब माना समझिए जरा। फरमाया, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। मेरे दोस्तों, आप मुझे अक्सर कहते हैं आप तौहीद की बात करते हैं। अल्लाह की कसम, कोई सर दर्द की दुआ भी अगर तुम्हें सुन्नत में नजर आएगी तो उसमें भी तौहीद हो। बैतुल खला से निकलने की दुआ भी पढ़ोगे तो उसमें भी तौहीद है। मस्जिद में दाखिल होते दुआ भी पढ़ोगे उसमें भी तौहीद है। तौहीद के बगैर तो अमल है ही कुछ नहीं। तो इसीलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं में जिधर भी इस्तिग़फ़ार कोई वजीफा नजर आए उसमें तौहीद नुमाया होगी। जरा सुनिए। फरमाया, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाह तू ही मेरा रब है। ला इलाहा इल्ला अंता, कोई इलाह हाजत रवा नहीं इल्ला अंता, मगर तू ही है। खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, मेरा खालिक तू है। व अना अब्दुका, और मैं तेरा बंदा हूँ। व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु, अल्लाह मैं अपनी इस्तिताअत और बिसात के मुताबिक तेरे वादे और तेरे अहदो पैमान पे कायम हूँ। व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा सनअतु, हर उस चीज के शर से जिसका मैंने इर्तिकाब किया है। मैंने जो कुछ किया है उसके शर से मैं आपकी क्या मांगता हूं? पनाह मांगता हूं। व अबू लका बिनिअमतिका अलैया, अल्लाह, व अबू लका बिनिअमतिका अलैया, अल्लाह मैं इकरार करता हूं, मैं एतराफ करता हूं तेरी उन नेमतों का जो तेरी मुझ पर है। अल्लाह मैं तेरी नेमतों के नीचे बोझल हूं, मेरा इकरार है तेरी नेमतें और इनामात मुझ पर है। व अबू लका बिज़म
ज़म्बी, और अल्लाह मेरे ऊपर मेरे गुनाहों का भी बोझ है, मैं इसका भी इकरार और एतराफ़ करता हूँ अल्लाह कि मुझ पर मेरे गुनाहों का बोझ है। फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह बख्श दे मुझे, फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता, बेशक कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता इल्ला अंता, मगर तू ही गुनाहों को माफ करता है। फरमाया ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। क्या है ये? सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। हजरत अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह पता है क्या जुमला कहते हैं इसमें? कहते हैं ये दुआ जब बंदा करता है ना इस्तिग़फ़ार, तो इसमें सबसे पहले अल्लाह की उलूहियत, उसकी रुबूबियत, उसकी वहदानियत और मालिकियत का इकरार करता है, शिर्क की जड़ें काट देता है। उसके बाद अपनी अब्दियत, अपनी कमजोरी का इजहार करता है। उसके बाद फिर अपने ऊपर गुनाहों का अंबार जिक्र करके अपनी तवाज़ो और शर्मिंदगी का भी इजहार करता है। तो जब ये सारी शर्तें पूरी होती हैं फिर बख्शिश ये मांगता है और रब अता करता है। आज मैं देर से आया, वक्त काफ़ी ताख़ीर हो गई थी, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ, और मजमून भी काफ़ी तवील था। मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर से वक़्त में बेरब्ता ही हो, लेकिन समेट तू अल्लाह हमें अमल करने की तो